हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजश्री दास एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू लर्न कि क्या ऑडियंस अब एजुकेट हो गई है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट या फिर अभी भी वो एक स्टार फैक्टर के पीछे भाग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन फिल्मों में कौन सी चीज़ें अच्छी थी, कौन सी चीज़ें खराब थी या फिर कौन सी चीज़ें ने सेलिंग पॉइंट बनाया और कौन सी चीज़ों ने सेलिंग पॉइंट नहीं बनाया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली फिल्म है बंटी एंड बबली 2। ये है सीक्वल बंटी एंड बबली की और इसमें आपको सैफ अली खान, रानी मुखर्जी वापस से स्क्रीन में एज अ पेयर देखने को मिलेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे आपको सिद्धार्थ चतुर्वेदी और शार्वरी भी देखने को मिलेंगे। इसमें सेम ओल्ड कॉन्स हैं जो कि आपको उतनी भी अच्छी नहीं लगेंगी। आपको अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्गाइज देखना है तो इस फिल्म में ऑब्वियसली वो नहीं दिखाया गया है। एंड ऑल्सो ये फिल्म जो है ह्यूमर जॉनरा में आता है, बट वो ह्यूमर कंटेंट इस फिल्म में कहीं लैक करता। ओवर द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ रानी मुखर्जी वुड ऑब्वियसली इम्प्रेस यू एंड गिव यू सम लाफ, बट रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस वुडेंट टिकल योर फनी बोन। अब यहाँ पे यही बात करें तो इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फॉर 1 वीक इज जस्ट 11 करोड़। अब देखिए, जब फिल्म के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको बताया एंड जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आप मद्देनज़र रखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वॉट people or audience have in their mind while watching any content। तो यहाँ पे ये साफ नज़र आता है कि people are appreciating contents that are justifying their genre। Next film is Satyamev Jayate 2। This falls under the genre of action and thriller। अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको जॉन अब्राहम 3 मेजर रोल में एंड दिव्या खोसला कुमार। अब इन दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। दिव्या खोसला कुमार वही वियर्ड आइज और स्माइल करती हुई इस फिल्म में दिखेंगे जैसे वो आपको उनके एल्बम में देखती मिलती हैं। अब यहाँ पे जॉन अब्राहम की बात करें तो उन्होंने 3 रोल किया है। लाइक 80s के ज़माने में जब ऐसे एक्टिंग हुआ करते थे या ऐसे स्क्रीन प्ले हुआ करते थे तो वी यूज टू एंजॉय दैट, बट टाइम हैज़ चेंज माई डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है एंड ऑडियंस नो दिस वेरी वेल। एंड जब हम एक्शन की बात करें तो इस फिल्म में आपको एक्शन तो देखने को मिलेगा, बट ऑल ऑफ द एक्शन सीन्स आर ओवर द टॉप एंड यू वुड नॉट गेट एंटरटेन बिकॉज टेक्निकलिटी को यहाँ पे बहुत नज़रअंदाज किया गया है। एंड दोज पीपल हु लव एक्शन फिल्म्स, आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज बिहाइंड दिस सीन्स। और इस फिल्म में जब ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है तो यू आर नॉट लॉयल टू योर ऑडियंस। आई मीन सम सीन्स यू कैन डाइजेस्ट, बट कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपके हलक से नीचे नहीं उतरेगा एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। एंड यही चीज़ जो है ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से इस फिल्म की दर्शाई गई है बिकॉज फर्स्ट डे में दिस फिल्म डिड वेरी वीक परफॉर्मेंस एंड इसकी पहली फिल्म की बात करें तो दैट वेंट टू कलेक्ट 100 करोड़। बस ये फिल्म जो है ना इट्स लाइकली टू गेट even 10 crores, like it is very unlikely to cross 20 crores collection. So this is the condition of this film. So this is also represents that people are like educated about the content and they know what they view as a entertainment content. And this is also a representation of screenplay, scripting, action or performances. If all things are not going well, people will definitely not appreciate, and content creators should keep this in mind and हमेशा इसी को मद्देनज़र रखते हुए content बनाना चाहिए even for the mass production. Now, next film is Antim the Final Truth. In this, we can see Salman Khan and Ayush Sharma in lead role. In terms of Ayush Sharma's first film, उन्होंने 2018 में 1.80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इस फिल्म की अगर बात करें तो ये फिल्म फर्स्ट डे में ही 5.25 to 5.50 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है एंड ऑल्सो 2 days में ऑलमोस्ट 10 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी हो चुकी है। तो यहाँ पे आयुष शर्मा के लिए वी कैन से दिस इज अ ह्यूज
huge jump on box office collection, but we can also not neglect the fact that Salman Khan also is present in this film. So we can say that mere presence of Salman Khan has also affected this film in some way or the other. So यहाँ पे जो फैक्ट आ जाता है वो ये है कि स्टार फैक्टर को ऑब्वियसली लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज भाई की फिल्म है, भाई की फिल्म तो देखनी जानी बनती है ना. तो ये जो राधे के साथ हुआ था ना, वही अंतिम के साथ भी हुआ है. बिकॉज ऑफ द सलमान खान्स प्रेजेंस इन द फिल्म, पीपल हैव वेंट टू थिएटर्स एंड दे आर वॉचिंग दिस फिल्म. This is what we can conclude from the box office collection, from the film appreciation or film review, and also by the star presence in the film. इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि लोगों को अब कंटेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, और यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म प्लेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि पहले के टाइम पे इट वाज अनअवेलेबल. सो यहाँ पे OTT ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इन फिल्म मेकिंग प्रोसेस, इन कंटेंट क्रिएशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग. यहाँ पे लोगों को अब ये पता चल रहा है कि व्हाट अ गुड कंटेंट is and what a good content creator's signature is, what are the characteristics of genres and how they should be performed. यहाँ पे सवाल मेरा ये है, and ये सवाल के साथ मैं आप सबों से विदा लूँगी. I'll say goodbye to you guys. That do mere presence of a superstar will affect a production of the film or the box office collection, or how people are appreciating that film, or just a good content like will do whatever it has to do it. So do think about this question and tell me on the comment section below what you think about this film appreciation or box office collection of films, and how do you view the content that you like, and what are the things that you always look for in a creative content. This is your host Rajeshri Das signing off. Stay tuned for more such contents. Tata, bye bye, take care.